नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। इस बात के लिए विशेष कि आप आज क्लास पुनः अटेंड कर रहे हैं। इस क्लास में आज आप बहुत सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें ले जाएंगी जो आपके क्लास के लिए भी हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगे। आज अपन लेके चल रहे हैं दो चीज़ें। हाँ, बीच में ये बोलना चाहूँगा कि मेरे लेट होने की वजह क्या थी। लेट होने की वजह ये थी कि कोरोना की वजह से कुछ स्वास्थ्य चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हुआ, बट फिट हूँ, आपके सामने हूँ। आज अपन चालू कर रहे हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए चालू करेंगे। एज सून एज, जैसे ही, और एज लॉन्ग एज, जब तक। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाते हैं दोनों। देखिए एक्चुअल में एडवर्ब क्लॉज के प्रकार हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, ऐसे हैं और भी हैं। उसमें से हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिया और इस टाइम में हमने आपको दो चीज़ बताया, एज सून एज, जैसे ही। देखिए क्या होता है कि एडवर्ब क्लॉज किसी वर्ब की अगर विशेषता बताता है, साथ साथ टाइम भी बताता है। टाइम तो बताना पड़ेगा जब तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। तो कैसे होता है मैं इसको एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। तो ये कहलाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत एज सून एज। क्या बोला मैंने? अगर एडवर्ब क्लॉज कहां से है, कहां से एग्जाम्पल में अभी अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज अगर मान लिया किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। दो सेंटेंसेस को जोड़ता भी है, जोड़ने की वजह से ये कनेक्टर होता है, संयोजक दो सेंटेंस को जोड़ता है। अब जिस सेंटेंस में ये सामने आएगा, जिस सेंटेंस के सामने आएगा, जैसे यहाँ एज सून एज वी फिनिश आवर लंच, तो ये जो सेंटेंस है वी फिनिश आवर, ये लंच जो लिखा है, इसके पहले चूंकि ये आया है तो ये जो है ये कहलाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज अगर है तो किसी न किसी वर्ब की इसको विशेषता बताना चाहिए। तो जो इसके साथ में जुड़ा हुआ जो सेंटेंस था, जिसको हम कहते हैं वी विल लीव दिस प्लेस, तो इसकी जो वर्ब है क्या है, वो है विल लीव। एक्चुअल में लीव है लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल लीव। तो इसकी विशेषता बताता है, किसकी? विल लीव की वर्ब की विशेषता बताता है। कौन सा? ये पूरा क्लॉज, ये एज सून एज से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक जो है ये पूरा क्लॉज किसकी विशेषता बता रहा? वी विल लीव में विल लीव की विशेषता बताता है। इस वजह से ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाता है। और एडवर्ब क्यों कहलाया? एडवर्ब इसलिए कहलाया क्योंकि ये किसी वर्ब की विशेषता बताता है। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि जब कोई क्लॉज वर्ब की विशेषता बताते हुए टाइम भी बताता हो तो इसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक। और दो कार्य एक साथ हो रहा है। देखिए दो कार्य कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वी विल लीव दिस प्लेस, हम इस स्थान को छोड़ेंगे या हम इस जगह को छोड़ेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, जो भी है। फिर हम बोलते हैं वी फिनिश अवर लंच, हम हमारा भोजन कर चुके रहेंगे या भोजन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस फ्यूचर में दिख रहा है और एक यहाँ पर प्रेजेंट में दिख रहा है। तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट चलता हुआ है, तो दोनों का सेंटेंस में अपन ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे ही हम ये स्थान छोड़ेंगे, तो जैसे ही हम लंच करेंगे ये स्थान छोड़ चुके होंगे। तो हम यह स्थान छोड़ चुके होंगे कब? जैसे ही हम भोजन करेंगे, ये कर चुके होंगे। तो इसका अर्थ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी गा लगा के आप बोलेंगे कि जैसे ही हम भोजन करेंगे हम स्थान छोड़ चुके रहेंगे, यह स्थान, अपना स्थान, जगह छोड़ चुके होंगे। तो ये जो था एज सून एज वी फिनिश आवर लंच, ये क्लॉज है। इसने विल लीव मतलब वर्ब की विशेषता बताया, के बारे में बताया, ये परिभाषा के अनुसार हो गया। उसी प्रकार का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वाक्य है एज सून एज दी सन राइजेस, जैसे ही सूरज निकलता है, उगता है। ही टेक बाथ, ही टेक्स बाथ, यहां गलत लिखा गया, सॉरी, ये लिखा है ही टेक्स बाथ, वह स्नान करता है। अब अगर मान लिया हम एज सून एज को यहां से उठा लें तो क्या बचेगा? दी सन राइजेस, सूरज निकलता है, और हम यहां रख दें एज सून एज को तो क्या हो जाएगा? एज सून एज ही टेक्स बाथ, तो हो जाएगा जैसे ही वह स्नान करता है। तो इससे हंसी की बात आती है कि जैसे ही वह स्नान करता है तो सूरज निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता कि जैसे ही सूरज निकलता है वह स्नान करता है, ये चीज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि एज सून एज किस सेंटेंस में लगाएंगे। जिस सेंटेंस में भी लगाएंगे ये वाला सेंटेंस एक क्लॉज बनेगा, और जो क्लॉज बनेगा वो उस दूसरे वाले सेंटेंस की वर्ब की विशेषता बताएगा। तो वह स्नान करता है मतलब, तो कब करता है? टेक्स बाथ, मतलब स्नान लेता समय लेता है, नहाने के लिए लेता है, टेक्स बाथ, स्नान करता है। तो क्या होगा कि इसकी विशेषता है कि कब करता है बात हो, कब करता है वो स्नान,
स्नान करने की पोजीशन कब लेता है वो, जैसे ही सूरज निकलता है। ठीक है, फिर हम ये बोलेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि एज सून एज कहीं पर आपको सेंटेंस के बीच में कहीं दिख रहा है, कहीं पर और कहीं पर स्टार्टिंग में दिखा हुआ है, तो उसकी बात नहीं है। उसकी बात यह है कि जिसमें वो जैसे ही का अर्थ सेट हो रहा हो, अर्थ निकल रहा हो, भाव निकल रहा हो, उसका ट्रांसलेशन करने पे सही निकल रहा हो, उसमें हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर तीसरा वाक्य लिखा हुआ है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। स्टेशन को ट्रेन ने छोड़ा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ती है तो ये अर्थ क्या हो रहा है, गलत निकल रहा है। तो सही क्या होगा, क्योंकि एज सून एज यहाँ लिखा है तो हमको बोलना चाहिए जैसे ही वी रीच्ड देयर, हम वहाँ पहुँचे। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। अगर हम बोल देते हम वहाँ पहुँचे जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, स्टेशन छोड़ा, नहीं, हमने क्या किया, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन ने क्या किया, स्टेशन छोड़ा। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमारा पहुंचना हुआ, हम पहुंचे और ट्रेन छूटी। तो क्लॉज जो है वो ये है, यहां से एज सून एज से लेके ये पूरा यहाँ तक, वी रीच्ड देयर। और ये जो है ये सेंटेंस जो है ये इसकी लेफ्ट की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा, ये क्लियर है। तो जैसे ही को अगर हम दी ट्रेन लेफ्ट दी स्टेशन के पहले रखते तो अर्थ क्या निकलता, जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ी हम वहाँ पहुँचे, नहीं, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ट्रेन ने स्थान छोड़ा, मतलब ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा जैसे ही हम वहाँ पहुँचे। ये है, तो समझना चाहिए कि क्या घटना पहले हुई, क्या साथ हुई। हमने परिभाषा में दिया है, जब दो कार्य साथ साथ होते हैं मतलब हमारा पहुंचना हो रहा है और ट्रेन छूट रही है, तो जैसे ही हम पहुंच रहे हैं ट्रेन छूट रही है, ये मतलब बता रहा है। नेक्स्ट, अगर मान लिया हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें आदेश दिया जाता है, उद्देश्य दिया जाता है, क्रिया का पहला फॉर्म जो रहता है उसको शुरू में रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्ट फॉर स्यूनी। स्यूनी के लिए आप रवाना होइए, प्रस्थान कीजिए। एज सून एज यू रिसीव दी टेलीग्राम, जैसे ही आप टेलीग्राम प्राप्त करते हैं, स्यूनी के लिए रवाना हुई। कोई भी स्थान हो सकता है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाके मैंने आपको ये बताया कि हमने किसी से कहा है, किसी से कहा है मतलब आदेश दिया है, ऑर्डर दिया, निवेदन किया है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कमांड किया है, ऑर्डर किया है, जैसा है। तो हमने किसी को कहा कि ये जो क्लॉज है एज सून एज, ये पूरा वाला वाक्य ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है उस स्टार्ट्स की, क्रिया की, वर्ब की विशेषता बताने वाला वैसे भी वर्ब होता है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एज सून एज से लेकर ये पूरा वाक्य की यू रिसीव दी टेलीग्राम, ये हो गया। अब एक चीज बताना मैं आपको और भी चाहूंगा, लेकिन ये पांचों बताने के बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। फिर लिखा 5वें नंबर पे, एज सून एज, जैसे ही दी चाइल्ड सीज ए स्ट्रेंजर, अजनबी को देखकर बच्चा रोता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग, बच्चा चिल्लाता है, रोता है, वीपिंग रोना, क्राई चिल्लाना। फॉर्मल रूप में चल जाता है कि हमने क्राइंग कह दिया, बट इनफॉर्मल रूप में चल जाता है, लेकिन फॉर्मल रूप में हम कहें तो वीपिंग। खैर ये वाली बात तो आपको मालूम है कि वीपिंग एंड क्राइम की मीनिंग क्या होती है। तो आपने बोला कि बच्चा रोता है, स्टार्ट्स। अब जैसे ही जो शब्द है, अगर इसको आप ये ही के पहले रख दे तो क्या अर्थ निकल जाएगा, दी चाइल्ड सीज ए स्ट्रेंजर। जैसे ही अजनबी, मतलब जैसे ही नहीं निकलेगा, सॉरी, बच्चा अजनबी को देखता है, जैसे ही रोना शुरू करता है। ये तो अर्थ का अनर्थ टाइप का लगता है, सुनने में भद्दा लगता है, सेंटेंस कहीं से अपने अर्थ को स्पष्ट करते ही नहीं है, उसका भाव भी निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है कि बच्चा रोना शुरू करता है, हम पूछेंगे कब करता है, जैसे ही अजनबी को देखता है। ये वाली बात जम गई, और जम गई तो एज सून एज किसके साथ आएगा, पहले वाले सेंटेंस के साथ। पहला वाला सेंटेंस क्या था, दी चाइल्ड सीज ए स्ट्रेंजर, इसके साथ यहाँ पर ये था। तो ये पूरा मिलके क्या बन गया,
ये पूरा मिलके बन गया। ये जो सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, ये गोले के अंदर जो मैं बना रहा हूँ, डब्बे के अंदर बना रहा हूँ, ये क्या बन गया? एक क्लॉज बन गया। और ये क्लॉज है तो दूसरे वाला जो सेंटेंस था उसकी वर्ब कौन सी है? स्टार्ट। उसकी क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। और अगर विशेषता बताएगा तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी मैं बोल रहा था कुछ बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। वो कौन सी बात है इंपॉर्टेंट? वो ये है कि आप देखिएगा यहाँ पर मैंने एक प्रेजेंट टेंस को लेते हुए बात किया है। यहाँ पर चीज दिखता है तो उसके साथ में दूसरा वाला वाक्य भी स्टार्ट से ये प्रेजेंट के साथ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये भी है। ये वाक्य के डिजाइन थोड़ा देखेंगे तो जो बोलना चाहते हैं अंग्रेजी, जो समझना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनको ज़्यादा इजी होगा। थोड़ा पकड़ना पड़ता कहते हैं बात को। तो क्या पकड़ में आएगी बात और कैसे पकड़ना चाहिए, उसके लिए मैंने ये हिंट किया। जैसे इसके ऊपर का वाक्य देखेंगे आप कि यहाँ पर स्टार्ट है तो हम तो आदेश कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है तो यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ है, और रिसीव लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो डेफिनेट ये दोनों वाक्य क्या हुआ है? प्रेजेंट के हुआ है। उसके ऊपर का वाक्य देखते हैं, अगर लेफ्ट लिखा हुआ है तो लीव लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर है फर्स्ट सेंटेंस में, तो सेकंड वाला भी अगर है यहाँ रीच्ड तो ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि रीच्ड तो पास्ट टेंस के अंतर्गत लिखेगा। इसके अर्थ भी ऐसे ही दिए जाते हैं। तो हमने क्या ध्यान रखा? प्रेजेंट में प्रेजेंट आ रहा, पास्ट में पास्ट आ रहा, और पहले वाले वाक्य में क्या देखे थे? फ्यूचर के साथ भी प्रेजेंट चलता है। लेकिन हम ट्रांसलेशन क्या निकालते हैं? गा में निकाल लेते हैं दोनों को दोनों की। जैसे ही हम रवाना होंगे तो क्या बोले हमने? जैसे ही हम मतलब लंच करेंगे क्या होगा? वी विल लीव दिस प्लेस, हम इस स्थान को छोड़ चुके रहेंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं कि जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, जैसे ही हम क्या बोलते हैं लंच करते हैं हम इस स्थान को छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ जो फ्यूचर का जो यहाँ जो प्रभाव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हुए भी इसमें हम गाकर ट्रांसलेशन देते हैं। ये बोलचाल की भाषा में आपको याद रखना है। इनफॉर्मल में सब चल जाता है, लेकिन फॉर्मल के लिए अगर आप चलेंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। कोई आपको चेक करेगा कि हाँ ये बोल रहा है, तो सब देखो गलती सबसे होती है, हमसे आपसे सबसे होगी, लेकिन सुधारने की कोशिश ही करने के लिए हम इसको सीख रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरे वाक्य में क्या लिखा है कि अगर एज सून एज वाला जो सेंटेंस है, इसको अगर मान लिया हमने दिए हैं राइजेस, तो राइजेस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और यहाँ पर ही टेक्स बात, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सीधी इंडेफिनिट ना भी बोले तो बोले दोनों पास्ट में, दोनों प्रेजेंट में, और यहाँ पर काय में है, ये एक फ्यूचर में और एक काय में है, प्रेजेंट में है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो। एज सून एज जिसकी मीनिंग होती है जैसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। बट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में एक वर्ड और होता है जिसको कहते हैं एज लॉन्ग एज। बड़े सरल है ये, कक्षा 10th में 9th में, और आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहीं पर भी सब पूछ लेता है। इसलिए कनेक्टर्स को भी अपन ध्यान से देख, क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम तो है लेकिन दो वाक्य को चूंकि जोड़ते हैं, इसलिए कनेक्टर भी हैं। तो जब तक, अब ये मीनिंग क्या निकलती है इसकी? जब तक। बोध क्या कराता है? अवधि। अब आप बोलोगे ये आपने कैसा लिखे हैं? अरे मैंने पॉइंट की बात लिखा है कि एज लॉन्ग एज से क्या बोध होता है कि अवधि बताता है, समय बताता है। इसका लिए भी इसी टाइप का है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। और उपवाक्य क्या? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। देखते हैं कैसा बनता है। एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज देयर इज यूनिटी इन आवर कंट्री। जब तक, इसकी मीनिंग क्या निकलती है? जब तक। जब तक इन आवर कंट्री, हमारे देश में एकता है, वी विल रिमेन स्ट्रांग, हम मजबूत होंगे। आपने देखा है यहाँ फ्यूचर के साथ दिया हुआ है और यहाँ प्रेजेंट का दिया। तो मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको कि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट सेंटेंस लेके चलते हैं, उसका अर्थ ऐसा निकालते हैं जब तक हमारे देश में एकता है हम मजबूत रहेंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं जब तक हमारे देश में क्या बोलना चाहिए, जब तक हमारे देश में एकता होगी हम मजबूत रहेंगे। मतलब एकता होगी मतलब एकता है, हम मजबूत रहेंगे। एकता है प्रेजेंट में, मजबूत रहेंगे फ्यूचर में, ऐसा कह सकते हैं। सोचने की बात है, अर्थ निकालना हमारे ऊपर है, जो सेट होता है वो निकालना है। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज इट रेन्ड, जब तक पानी गिरा, वी स्टेड इन दी स्कूल, हम स्कूल में रुके। अगर हम एज लॉन्ग एज को यहाँ रख दें तो हो जाएगा इट रेन्ड, पानी गिरा जब तक हम स्कूल में रुके। मतलब ये हो गया हमारे रुकने के कारण पानी गिरते रहा। ऐसा नहीं हो सकता है, ये विचित्र होगा, अशोभनीय होगा, गलत अर्थ निकलेगा, स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए हमको क्या बताना है? एज लॉन्ग एज इट रेन्ड, जब तक पानी गिरा। तो इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है? एक कार्य और हो रहा होगा, जैसे इसमें बता दो कार्य एक साथ होते, इसमें भी है। क्या? हम स्कूल में रुके रहे, पानी गिरना बंद हो गया होगा, हम वहां से निकल गए होंगे। इस बात को करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, बोलना मात्र क्या था कि पानी, जब तक पानी गिरा, वर्षा हुई, मतलब हम गीले ना हो जाए, हम कहाँ रुकेंगे? कहीं रुकेंगे तो वी स्टेड इन दी स्कूल। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज आई हैड मनी, जब तक हमारे पास, मेरे पास पैसा, हैड था,
आई हेल्प दी पुअर स्टूडेंट्स, मैंने गरीब विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की सहायता किया। पास्ट टेंस में ले रहे हैं दोनों वाक्य, देख रहे हैं आप, यहाँ पर हैड का मतलब था। ठीक है, नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज आई वॉज इन सर्विस, जब तक मैं नौकरी में, जब तक मैं नौकरी में था, इन सर्विस नौकरी में था। आई सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, मैंने बहुत सी समस्याओं को हल किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्व लिखा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं आप पास्ट टेंस है, वाज है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इस फास्ट में पास्ट कहाँ चल रहा है और प्रेजेंट में प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर के सेंटेंस के साथ भी प्रेजेंट चल रहा है। तो आपको बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, 2-3-4 बार इसको देखते हो, बार बार मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे बीज है ना, जब लगाते हैं पानी आता है, थोड़ा निकलता, अंकुरित होता है, बनता, पौधा बनता है, उस टाइप का आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। और एक बार आपको पकड़ में आए ना तो आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। बस देखते रहिएगा वीडियोस, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, अब हमने ये तो बता दिया एज लॉन्ग एज क्या होता है, जब तक। अब हमारा यहाँ पर कहना ये था कि ये लॉन्ग अगर हम पर्टिकुलर लें तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव है। हम डिग्री पढ़ते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उस समय इसको हम बड़े ध्यान से देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम और भी दे दें, बहुत सारे दे दें, तो ज़बरदस्ती वीडियो को लंबा करना होगा। जैसे अपन ने कहा है जब तक सूरज चांद रहेगा, इंद्रा तेरा नाम रहेगा, एक सेंटेंस कहते थे, एज लॉन्ग एज द नेम ऑफ, एज लॉन्ग एज द सन एंड मून्स आर हैं, द नेम ऑफ इंद्रा, द नेम ऑफ इंद्रा विल बी, जब तक सूरज चांद रहेगा इंद्रा तेरा नाम रहेगा। इस टाइप के, जब तक फसल होती रहेगी काश्तकार अमीर बनेंगे। अगर हम ऐसे कह दें कि जब तक काश्तकार अमीर बनेंगे, फसल होती रहेगी, ये बात गलत है। जब तक फसल होगी काश्तकार अमीर बनेंगे। जब तक आप पढ़ाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। अगर आप कहते हैं आप पढ़ाई करेंगे जब तक प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, नहीं, आप पढ़ाई करते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। इस टाइप से बहुत सारे वाक्य को आप बना के लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई थिंक आपको ये दोनों के दोनों एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। और डिटेल्स में जब मैं क्लॉज समझाऊंगा उस समय एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जब एडवर्ब क्लॉज पढ़ाऊंगा तो उस समय तो पूरे आ जाएंगे जितने भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, पर्पस, मैनर, कंट्रास्ट, इफेक्ट और क्या बोलना चाहिए, जितने भी है टोटल पढ़ाऊंगा, उस समय आपको ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसको समझने की कोशिश किया हुआ। ठीक है, हमारे चैनल पे जितने नए लोग आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करिएगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।